आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे इतिहास से पर्दा हटाने वाली 10 ऐसी तस्वीरें जो आपने शायद ही इससे पहले कभी देखी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इस समय स्क्रीन पर जो निशान आप देख रहे हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों का निशान, जो मौजूद है सातारा के एक म्यूजियम में। ये हाथ का निशान चंदन और गंध से बना है, जिसे आज तक संभाल कर रखा गया है। ठीक इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ और पैर का निशान सिंधुदुर्ग के किले पर भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए रोज हजारों लोगों की भीड़ किले पर आती है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप, जो जयपुर के सबसे ऊंचे किले जयगढ़ पर विराजमान है। इस तोप की लंबाई 31 फीट और 3 इंच है, तो वही इसका वजन है 50 टन। इस तोप की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे चलाने के लिए 100 किलो बारूद की जरूरत पड़ती थी। और जब पहली बार इस तोप को चलाया गया था तो इससे निकले गोले ने जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसने आज एक तालाब का रूप ले लिया है ना कमाल की बात। अमरनाथ यात्रा की ये तस्वीरें ली थी एक अमेरिकन बॉटनिस्ट राल्फ स्टीवर्ट ने। ये तस्वीरें 1920 में खींची गई थी, मतलब आज से लगभग 100 साल पहले। राल्फ स्टीवर्ट ने अमरनाथ यात्रा के कई पल अपने कैमरे में कैद कर लिए थे, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग का फोटो उनके एल्बम में कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन इसी शिवलिंग की 1944 में खींची गई एक तस्वीर देखने को मिलती है, जो शायद इस शिवलिंग की सबसे पुरानी खींची गई तस्वीर है। ये तस्वीर देखने पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अक्सर ही दिमाग में आता है, क्योंकि यह तस्वीर उनके नाम के साथ काफी वायरल हुई थी और दावा किया गया था कि एक अंग्रेज पत्रकार ने यह तस्वीर खींची थी। लेकिन किस लिहाज से यह तस्वीर रानी लक्ष्मीबाई की लगती है, ये साफ तौर से समझ में आता है कि इस तस्वीर में दिख रही महिला ने कैमरा के सामने पोज देकर ये फोटो खिंचवाया था, और देखने से ही पता चलता है कि ये महिला प्रोफेशनल मॉडल हो सकती है। रही बात रानी लक्ष्मीबाई की, तो अंग्रेजों से उनका सामना सिर्फ मैदाने जंग में हुआ था, ना कि किसी स्टूडियो में। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार जॉन लेन को रानी लक्ष्मीबाई से मुलाकात करने का मौका मिला था। जॉन लेन उनके वकील भी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, और इसी सिलसिले में वो रानी से मिले भी थे। इस तस्वीर को भी झांसी की रानी की तस्वीर बताकर दिखाया जाता है, जो बात भी सरासर झूठ और गलत है। रानी लक्ष्मीबाई का रहन सहन एकदम सादा था। वो इस तरह से मुकुट और इतने आभूषण कभी नहीं पहना करती थी। और रही बात इस तस्वीर की, तो कहा जाता है कि ये तस्वीर भोपाल की सुल्तान जहां बेगम की है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों तस्वीरें रानी लक्ष्मीबाई की नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, और ये बात तो खुद नासा ने भी कही है कि संस्कृत दुनिया में बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। नासा के पास कई संस्कृत ताम्र पत्र है जिन पर उनकी रिसर्च चल रही है, ताकि संस्कृत को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। विदेशियों को संस्कृत भाषा का महत्व आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से था। ये तस्वीर है पॉइंट लोमा कैलिफोर्निया के एक कॉलेज की, जो 1943 में खींची गई थी। दुनिया के बाकी देशों ने संस्कृत का महत्व काफी पहले ही समझ लिया था, लेकिन आज भारत के ही लोग संस्कृत से दूर भागते हैं। तो दूसरी तरफ आज भी जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। चामुंडा माता की ये मूर्ति मौजूद है जयपुर के म्यूजियम में, जो 8वीं सदी में बनाई गई थी। वैसे तो पूरे भारत में और दुनिया में एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई कई मूर्तियां देखी जा सकती है, लेकिन जरा इस मूर्ति पर गौर करिए। एक ही पत्थर पर अपनी कलाकारी का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए इसे बनाने वाले कलाकारों ने साधना में लीन चामुंडा माता की एक एक हड्डी ही नहीं बल्कि नसों को भी बड़ी ही बारीकी से उकेरा है। मुंबई के अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। कुछ लोग चाहते हैं कि यह स्टैचू बनना चाहिए, तो कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। लेकिन इस वक्त स्क्रीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस स्टैचू को आप देख रहे हैं वो मौजूद है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ये स्टैचू यहाँ रहने वाले लोगों को न सिर्फ नई ऊर्जा देता है, बल्कि ये स्टैचू उन लोगों के लिए एक गौरव की बात है।
तस्वीर में दिखाई दे रही ये महिला है दुर्गा भाभी। वही दुर्गा भाभी जो भगत सिंह और राजगुरु को अंग्रेजों की नजरों से बचाकर लाहौर से कोलकाता ले गई थी, जब अंग्रेज सॉन्डर्स वध के मामले में उन दोनों के पीछे पड़े थे। इनके पति भी काफी कार्यक्षम क्रांतिकारी थे जिनका नाम था भगवती चरण वोहरा। लेकिन दुख की बात है कि इन दोनों का नाम न आज किसी भी किताब में दिखाई देता है और ना ही इनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी है। ऐसे कई क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को और इतिहास के कई पन्नों को आज हमने भुला दिया है, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके जरिए हम भूले गए इतिहास को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारी आने वाली शॉर्ट फिल्म और सॉन्ग्स देखने के लिए मेरे नए चैनल कैप्स्टोन फिल्म्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में।